दोस्तों व्हाट इज क्लासिक फिजिक? क्लासिक फिजिक इज क्रिस बमस्टेड बिकॉज अगले 20-30 सालों के बाद भी अगर क्लासिक कॉम्पिटिशन्स होती है ओलंपिया में देन उस वाले ट्रॉफी पे क्रिस बमस्टेड का फेस होना चाहिए बिकॉज उन्होंने पूरी जान लगा दी है इस कैटेगरी में। वो इजीली मेंस ओपन में भी स्विच कर सकते थे बट उन्होंने ये कहा था कि मैं इस डिवीजन को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, इवॉल्व करना चाहता हूँ। और चलिए अब बात करते हैं क्लासिक फिजिक 2023 प्री जजिंग के बारे में। तो गाइस फर्स्ट कॉल आउट में जजेस ने लिए 6 एथलीट्स क्लासिक डिवीजन में। तो फर्स्ट नंबर पे क्रिस बमस्टेड, सेकंड रेमंडेनो, थर्ड अर्स कैलेसिंस्की, फोर्थ ब्रियन अंसली, फिफ्थ रफ डीजेल एंड सिक्स्थ वन इज माइकल लबुल। तो माइकल लबुल डायरेक्टली जंप करते हैं इन लीजेंड्स लोगों के कॉल आउट में और एक ही रीजन है उनकी कंडीशनिंग, टॉप नॉच कंडीशन थी। मुझे फ्रेम देख के लगा नहीं था कि माइकल लबुल आ सकते फर्स्ट कॉल आउट में बट फिर भी जजेस ने कंडीशन को प्रायोरिटी दी थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड एंड थर्ड कॉल आउट में आने वाले बंदे कंडीशन नहीं है बट जजेस ने ओवरऑल क्लासिक फ्रेम एंड सिमेट्री को मद्देनजर रखते हुए इन एथलीट्स को फर्स्ट कॉल आउट में रखा है। और शायद इस साल क्लासिक डिवीजन ओनली एक ऐसी डिवीजन होगी जिसमें कि टॉप 3 रिपीट हो सकते हैं, क्रिस बमस्टेड, रेमंडेनो एंड अर्स कैलेसिंस्की। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ रेमंडेनो की थोड़ी सी पोजिंग इंप्रूव देख के। पोजिंग में थोड़े से ट्रांजिशंस उन्होंने अलग करे थे इस साल और मैं इंप्रेस हुआ उनके पोजिंग से। और फर्स्ट नंबर पे क्रिस बमस्टेड में इसीलिए कह रहा हूँ गाइस, इजी विन है उनके लिए, मैं तो बिल्कुल इजी विन कहूंगा बिकॉज लास्ट ईयर बाइसेप्स में टीयर होने के बाद भी उन्होंने जीता था। मतलब वन साइडेड तो नहीं कह सकता बट ओवरऑल उन्होंने डोमिनेट करा था। और इस साल आर्म्स में जो सेपरेशन आ रहा है उनका, हालांकि उनके आर्म्स उतने ज़्यादा फुलर एंड बड़े नहीं है कंपेयर टू रेमॉन बट गाइज ओवरऑल कंप्लीट पैकेज। और इस साल उनकी फिजिक की सिमेट्री कुछ अलग तरीके से दिख रही है। लास्ट ईयर उनकी अपर बॉडी थोड़ी अजीब और गरीब लगती थी बट इस साल ओवरऑल क्लासिक फ्रेम को उन्होंने रिप्रेजेंट किया स्टेज पे, तो वही रहने वाले हैं। एंड सेकंड नंबर पे रेमॉन रह सकते हैं बिकॉज रेमॉन ने अपने बैक में थोड़ा सा थिकनेस एंड विड्थ ऐड ऑन करी है। और थर्ड नंबर पे अर्स रह सकते हैं बिकॉज अर्स ने भी जो इंप्रूवमेंट करे वो नोटिसेबल है, जो उन्होंने मसल मास ऐड ऑन करा अपर बॉडी में बट फिर भी लोअर बॉडी इस साल भी डोमिनेट करी है। और हमारे ब्रियन अंसली जो कि हमेशा कंडीशन लाएंगे ही लाएंगे, स्टेज पे अगर वो आते हैं देन वो कंडीशन लेके आएंगे। अगर मुझे लगता है गेस्ट पोजिंग भी करेंगे तब भी वो इतने हार्ड और पत्थर जैसी फिजिक लेके आएंगे। सो ये टॉप 4 तो फिक्स है मेरे हिसाब से। तो ये फर्स्ट कॉल आउट था क्लासिक डिवीजन का और हर साल की तरह इस साल भी क्लासिक डिवीजन में सारे एथलीट्स स्क्रिप्ट एंड श्रेडेड थे और इसीलिए दोस्तों मुझे लगता है मेंस ओपन से ज़्यादा हाइप मिल रही है क्लासिक डिवीजन को, इसलिए हर साल क्लासिक डिवीजन में बहुत सारे एथलीट्स compete करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को भी प्रेडिक्शन नहीं पूछूंगा बिकॉज क्रिस बमस्टेड ही जीतने वाले हैं। आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वाले नंबर की प्रेडिक्शन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और सबसे पहले अपडेट देने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। और कंपैरिजन भी लाऊंगा मैं क्लासिक में, अगर क्रिस जीतते हैं देन क्रिस एंड रेमॉन के बिटवीन कंपैरिजन लाऊंगा बिकॉज कौन सी चीज़ों में रेमॉन अभी भी पीछे रहते हैं उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो गाइज ये फर्स्ट कॉल आउट था, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।